हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। एससीसी डिजिटल जोन में आपका स्वागत है। टुडे इज़ डे 11। रैशनल नंबर चैप्टर क्लास 8 का हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ लिया था एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए हम लोगों ने एसोसिएटिविटी लॉ को चेक किया था। नाउ अब हमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिविटी लॉ को चेक करना है कि रैशनल नंबर जो है यह एसोसिएटिव है या नहीं है मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी विजिटर्स हैं जो हमारे चैनल पर, जिन्हें भी वीडियो पसंद आ रहा है या फिर जो कंटिन्यू है हमारे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करें। हम आने वाले समय में बहुत जल्द और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस, लेक्चर्स लेकर आने वाले हैं। ओके, हाँ, नाउ स्टार्ट। तो हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न देखना था, तो सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ये दोनों हम लोगों ने देख लिया था। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है यह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कब करेगा? ये फॉलो तभी करेगा जब a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई बी एंड मल्टीप्लाई बाई सी। यहाँ बी सी को हमने एक साथ रखा है या ए बी को रखा है, मीन्स इस रिलेशन को अगर फॉलो करता है तो वह जो है सो एसोसिएटिव होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे यह नेचुरल नंबर्स के लिए चेक कर रहे थे, तो इसीलिए हमने जो डिफिनीशन लिखा है यहाँ पे वो ये लिखा है कि फॉर एनी थ्री नेचुरल नंबर ए बी सी, यहाँ पर ए बी एंड सी कोई नेचुरल नंबर है, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मीन्स ए बी सी नेचुरल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन जो है वह एसोसिएटिव तभी होगा जब ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी होगा। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया है समझने के लिए, जहाँ पे हमने लिखा है कि इज़ 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? अगर ये इक्वल होगा तो ये ट्रू होगा एंड मल्टीप्लिकेशन जो है यह एसोसिएटिव होगा नेचुरल नंबर के लिए, अदरवाइज नहीं होगा। तो आइए हम इसे चेक करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 1 2 जा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 1 जा 6 एंड 2 3 जा 6, 6 इज इक्वल टू 6 विच इज़ ट्रू। मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर नेचुरल नंबर्स। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है यह एसोसिएटिव है किसके लिए? नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, नाउ डिवीजन की हम बात करते हैं। तो डिवीजन के लिए भी सेम केस है, बस ऑपरेशन केवल हमारा चेंज हो जाएगा, बट फिर भी हम लोगों ने डिफिनीशन लिख लिया है जिससे हमें समझने में आसानी होगी। तो फॉर एनी थ्री नेचुरल नंबर्स ए बी सी, कोई भी तीन नेचुरल नंबर ए बी सी के लिए डिवीजन एसोसिएटिव होगा इफ़ ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी एंड डिवाइडेड बाई सी। मीन्स इस रिलेशन को फॉलो करेगा जहाँ पे LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है नेचुरल नंबर्स के बीच से, वो ये कि इज 6 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे फिर हमें जानकारी मिलेगी। तो 6 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 है, इसे हम लोग 6 बाय एंड 4 बाई 2 लिख लेते हैं, इक्वल्स टू इसे हम लोग 6 बाई 4 एंड बाई 2 लिख लेते हैं। यहाँ 6 के नीचे भी हम 1 डाल देते हैं, 2 के नीचे भी 1 डाल देते हैं, इक्वल्स टू 6 बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4 बाई 2 को 2 बाई 4 हम लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू 6 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 1 को हम 1 बाई 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम कोई क्रॉस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 6 2 जा 12 बाई 4 इज इक्वल्स टू 6 1 जा 6 बाई 4 2 जा 8। चलिए अब इसे हम लोग सिंपल वे में लिख लेते हैं। 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8। तो ये हमारा हो जाएगा 3 बाई 1 इक्वल्स टू 3 बाई 4। क्या ये ट्रू है? 3 बाई 1 इक्वल्स है क्या 3 बाई 2 3 बाई 4 के? नो, विच इज नॉट ट्रू।
जब ये ट्रू नहीं है तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर नेचुरल नंबर्स, मीन्स डिवीजन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। सो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर नेचुरल नंबर्स। ओके, तो ये हमारा था नेचुरल नंबर्स के लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने देखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न तीनों के लिए। नाउ अब होल नंबर के लिए हम लोगों को देखना है। तो यह एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है होल नंबर के लिए क्या है, नहीं है, कैसे है, सेम प्रोसेस हम लोगों को करना है पहले की तरह ही। तो एसोसिएटिविटी फॉर होल नंबर्स ये हम लोग को देखना है। तो सबसे फर्स्ट एडिशन के लिए, मीन्स एडिशन जो है यह होल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव कब होगा, नहीं होगा, इसके लिए। तो सबसे फर्स्ट एडिशन की हम बात करते हैं। तो फॉर एनी 3 होल नंबर्स ए बी एंड सी एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन एसोसिएटिव होगा कब होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मीन्स यहाँ बी प्लस सी को हमने रखा है ब्रैकेट्स में एंड यहाँ ए प्लस बी को हमने रखा। तो ये फॉलो करेगा तभी होगा। तो इसके लिए हम कोई भी होल नंबर ले सकते हैं, बट हमने सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक सिंपल सा नंबर लिया 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 2 + 3 + 5। तो बस कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अदरवाइज आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो 2 + 3 + 5 8 एंड 2 + 3 5 एंड 5 मीन्स 8 and 2 10 एंड 5 + 5 10 विच इज़ ट्रू, मीन्स 10 इज इक्वल टू 10, LHS इज इक्वल टू RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। सो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स, मीन्स एडिशन जो है यह एसोसिएटिव है किसके लिए, होल नंबर्स के लिए। तो ये हमने एडिशन के लिए चेक किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन को देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड फिर डिवीज़न को देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कंप्लीट होगा। बाकी फिर आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए बस इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।